बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं वापस आ गई हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू कीमे की रेसिपी। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं मटन का कीमा। तो सबसे पहले आपने जो ले लेना है, एक कढ़ाई के अंदर 1 कप भरकर ऑयल, उसके अंदर आपने शामिल कर देना है 1 चम्मच ज़ीरा और उसको आपने थोड़ा सा जो है वो सौते करना है। जैसे ही ज़ीरा जो है वो पकना शुरू हो जाएगा, आपने उसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज और इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है मैं आपसे पूछती चलूँ कि उम्मीद है आपकी जो ईद है वो खैर खैरियत से गुजरी होगी, आपने ईद की खुशियों को अपने प्यारों के साथ बांटा भी होगा। यहाँ पर अब मैं शामिल करने लगी हूँ इसके अंदर कीमा। मटन का कीमा है तकरीबन 1.5 किलो के करीब, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है और उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेना है। कीमे की यहाँ पर हम अच्छे तरीके से जो है वो भुनाई करेंगे। आंच यहाँ पर चूल्हे की दरमियानी ही होनी चाहिए और जब तक हम इसको भून रहे हैं और इसका जो रंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। यहाँ पर हम शामिल करने लगे हैं साबुत काली मिर्च 8 से 10 दाने और 5 से 6 दाने लौंग के और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। इसको भी इसके साथ ही जो है हम भुनाई कर लेंगे, क्योंकि गरम मसालों का जो टेस्ट है वो भुनाई में बहुत अच्छा आ जाता है। और ख़ासकर जब इस तरह की कीमे वाली डिशेज़ या कोई मटन बीफ वगैरह सालन पक रहा हो तो उसमें गरम मसालों का जो है वो अपना एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है उससे। तो यहाँ पर हम इसके साथ इसकी भुनाई भी करेंगे। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब। इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसकी साथ ही भुनाई करनी है। कीमा हो, मटन हो, बीफ हो, तो उसकी जितनी अच्छी भुनाई की जाती है उतना ही अच्छा उसका टेस्ट उभर कर बाहर आता है और उसकी उतना ही अच्छा जो है वो अरोमा पूरे घर में फैल जाता है। तो कीमे की हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी स्मेल है वो निकल जाए, जो भी इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई की है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 4 अदद टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहे तो साबुत टमाटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं और बाद में उसका छिलका जो है वो स्टीम के बाद उतार सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटरों का पेस्ट डाला है। 3 बड़े टमाटर थे, मैंने उनका पेस्ट बना लिया है और वो इसमें शामिल कर दिया है। इस टमाटर के पानी में ही और इस टमाटर के पेस्ट में ही हम अपने कीमे को कुछ देर के लिए गलाने के लिए, टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने शामिल की है तकरीबन आधी चम्मच के करीब हल्दी और साथ ही शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब सुर्ख मिर्चें और 1 चम्मच जो है वो हम इसमें नमक का शामिल करेंगे भरकर।
सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कीमे को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे साथ साथ। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई की है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है वो उसमें दही शामिल कर दिया है। दही से ये होता है कि इसका जो रही कसर जो बाकी रह जाती है स्मेल की, वो भी निकल जाती है और इसकी भुनाई में ये बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद होता है। तो दही हमने शामिल कर दिया है और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए हम ढाँप देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब कढ़ाई मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जितना भी टमाटर का पानी था, दही था, वो सारा कुछ जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है और कीमा जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद हम भुनाई करेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे गरम पानी। गरम पानी तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है 2 कप के करीब, ताकि कीमा जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 2 कप मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 कप मज़ीद और शामिल कर दिया। तकरीबन 3 जो दरमियानी साइज़ वाले कप होते हैं वो मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि मटन का कीमा है तो थोड़ा सा टाइम भी लेगा गलने में। अब हम इसको यहाँ पर हम ढाँप देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और फ्लेम जो है बिल्कुल दरमियानी आंच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने 15 मिनट बाद जब हमने ढक्कन हटाया है तो इसमें अब हमने शामिल कर देने हैं आलू। आलू क्या मर्ज़ी आपकी, जैसे मर्ज़ी आप बड़े कट करना चाहते हैं, छोटे कट करना चाहते हैं। मैंने थोड़ा दरमियाना साइज़ कट किया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी अभी भी मौजूद है कीमे में। तो वो जितना पानी रह गया है वो ये आलू उसमें गल जाएंगे। आलू डालकर हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई की है और उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद और पानी हमने शामिल कर दिया है तकरीबन ½ कप के करीब, और उसके बाद इसको ढाँप देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं और अच्छे तरीके से पक जाएं। 5 मिनट के बाद हमने जो है वो ढक्कन हटाया है और उसके बाद हमने इसमें शामिल की है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है आपके सालन में और आपकी जो है किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू फैल जाती है खाने की। तो जैसे ही मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर शामिल की है, इसको मिक्स किया है, तो एक बहुत ही प्यारा सा जो अरोमा है वो मेरे पूरे किचन में फैल गया था और बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो खुशबू आ रही थी और बहुत ही टेम्पटिंग सी जो है ना इसकी लुक लग रही थी। तो इसको हमने मज़ीद जो है वो थोड़ा सा पकाया है। आलू गल गए थे हमारे। गरम मसाला थोड़ा सा एंड पर हमने शामिल किया है ताकि इसकी अच्छी सी जो है वो प्रेजेंटेशन हो जाए। मज़ीद गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें बारीक काट ली थी इस तरह से और जूलियन कटिंग में, और उसके बाद जो है वो इसकी गार्निशिंग कर दी। ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।